जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वोकैब करेंगे। ठीक है, ये आपका डे 1 रहेगा। ये आपका एसएससी का एग्ज़ाम्स, चाहे आप सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, एमटीएस दें, स्टेनो दें, सारे एग्ज़ाम्स में आपका यूज़फुल रहेगा। चाहे आप 2025 का दीजिए, ठीक है, 2025, 26, 27 जितने भी एग्जाम देंगे सब में आपका ये यूजफुल रहेगा और ये सारे पीवाईक्यू रहेंगे। इस क्लास में जैसा आपने देख रहे होंगे कि वो कैप ट्रिक क्लास, ठीक है, यानी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारा याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, इसी क्लास में आपको सारा वर्ड याद होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड मैंने यहाँ पे पूरा मैनोमोनिक्स लगाया है और पिक्चर्स भी लगाया है कि आपको याद हो जाना चाहिए। पहला वर्ड हम लोग देखेंगे एसिडियस। ठीक है, एसिडियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। इसको कैसे याद करेंगे? एसिडियस में आपको वर्ड छुपा हुआ ऐश। ऐश का मतलब होता है गधा, और गधा क्या होता है? काफी मेहनती होता है, यानी एसिडियस का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो आप लोग को ये वर्ड याद हो गया, एसिडियस यानी हार्ड वर्किंग, मेहनती। अगर कुछ साइनों की बात करें तो हार्ड वर्किंग हो गया। इंडस्ट्रियस यानी इंडस्ट्री पे भी जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, यानी इंडस्ट्रियस का भी मतलब हो गया मेहनती। एंड लेबरियस यानी जो लेबर होते हैं वो भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। डेलीजेंट यानी दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, यानी ये सारा साइन हो जाएगा एसिडियस का। अगला अगर एंटो में देखूं तो लेजी, इनएक्टिव, आइडल, लेथार्जिक। ठीक है, सारे को हम लोग जैसे अभी ये तो असाइनो एंटो में आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका वर्ड सारा मेन वर्ड में भी आएगा। ठीक है, मेन वर्ड में भी आपको ये सारा वर्ड देखने को मिलेगा, तो डरने का बात नहीं है, हम लोग सारा करेंगे। चलिए, अगला वर्ड देखिए, स्नैग। स्नैग का मतलब होता है ऑब्स्ट्यूज, यानी बाधा डालना। ठीक है, यानी रुकावट डालना। जैसे ये आप सांप को देख सकते हैं ना, सांप यानी एस फॉर हो गया शेष, नाग। नाग यानी सांप, और सांप क्या करता है? आपके रास्तों में बाधा डालता है। तो स्नैग का मतलब क्या हो गया? बाधा डालना, यानी ऑब्स्ट्यूज। ठीक है, यानी बाधा डालना। तो और इसका साइनो देख लीजिए, ऑब्स्ट्यूज, हिंडरेंस, इम्पेंडमेंट। जैसे हिंडरेंस को भी मैं याद कराऊं, जैसे हिंदर और साउंड ऑफ इंदर। ठीक है, हिंदर और इंदर। और इंदर भगवान क्या करते हैं? वर्षा कराते हैं, और जैसे वर्षा होती है तो किसानों को क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी उनका खेतों में प्रॉब्लम होता है, यानी वो बाधा डालते हैं। हिंड्रेंस का मतलब भी होता है बाधा डालना। ठीक है, यानी सारा का मतलब यहाँ पे क्या है? बाधा डालना। इसका एंटो में बात करें तो बून हो गया, एड हो गया, असिस्ट हो गया, कंफर्ट हो गया, और हेल्प हो गया। अगला वर्ड पढ़ेंगे, पड़गी। ठीक है, PUDGY, पड़गी। ये लड़की क्या है? काफी मोटी है। ठीक है, इतनी मोटी है कि ये थोड़ी दूर चलती है और पड़ जाती है, यानी पड़गी, यानी वेरी फैट और मोटा। ठीक है, वेरी फैट और मोटा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पुलेंट भी बोलते हैं, स्टाउट भी बोलते हैं, चबी फैट। यानी कॉर्पुलेंट यानी वो इतनी मोटी है कि उसको हम लोग कार से पुल करना पड़ता है, इसीलिए वो कॉर्पुलेंट यानी बहुत ज्यादा मोटा। स्टाउट यानी उसका इतना मोटा है कि ST यानी स्टोमक। ST को हम लोग बोलिए स्टोमक, STOMAC, यानी स्टोमक। आउट यानी बाहर। ठीक है, स्टोमक जो हो गया उसका बाहर आ गया, यानी इतना मोटा है कि उसका पेट बाहर आ गया। स्टाउट का मतलब क्या हो गया? मोटा। अगर हम लोग एंटो की बात करें, इसका मतलब होता है थिन। ठीक है, गॉन्ट, स्लिम, लैंकी। चलिए, ये वर्ड आपको याद हुआ होगा। तीसरा, चौथा देखेंगे। चौथा है एल्फ। एल्फ का मतलब क्या होता है? जिनोम। ठीक है, डॉर्फ, बोना। ठीक, एल्फ यानी एलिफेंट। एल्फ यानी एलिफेंट, और एलिफेंट के सामने हम क्या? सभी लोग कैसे नजर आते हैं? बौने बौने नजर आते हैं। तो एल्फ का मतलब हो गया बौना। ठीक है, साइनो देख लीजिए, जिनोम, डॉर्फ, और एंटो हो गया जाइंट। जाइंट यानी काफी बड़ा। अगला वर्ड आते हैं स्टाउट। स्टाउट का क्या मतलब होगा? स्टाउट यानी अभी मैंने बताया था कि उसका जो स्टाउट यानी स्टोमक जो है, यानी पेट। पेट उसका हो गया बाहर, क्यों? क्योंकि वो काफी मोटी है। ठीक है, साइनो देखिएगा, स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट, सिलेंडर। ठीक है, थिन, एमेंसिएटेड, गॉन्ट। ठीक है, ये आपका एंटो आ गया, और वो ऊपर में इसका साइनो आ गया। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, मिंजी। मिंजी यानी मुंजी। इसको ऐसे याद करिए, मिंजी यानी मुंजी। और कंजूस, सेठ, ये सारा कहानी आप लोग जानते हैं ना, कंजूस, कंजूस लोग। यानी मिंजी यानी मुंजी, मुंजी यानी कंजूस। यानी मिंजी का मतलब होता है कंजूस, माइजरली। ठीक है, एंटो में बोलेंगे एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। एक्स्ट्रा यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, वैगेंट यानी एक्स्ट्रा वैगेंट यानी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। अगला वर्ड देखिए, सवेर। ठीक है, इसको SWERV, स्वर्व। सर्व मतलब होता है सवेरे। इसको आप ऐसे पढ़िए, सवेरे। सवेरे सवेरे क्या होता है ना, करीना, ये एक हीरोइन है जो सबको पता है कि करीना क्या करती है? जॉब करती है। ठीक है, वो करीना मतलब कि एक्टिंग करती है, तो इनको क्या करना है? बोल सकते हैं कि जिम में जाके योगा वगैरह एक्सरसाइज करना है। तो ये क्या करती है? झुकती है। तो सवेरे सवेरे करीना क्या करती है? झुकती है, यानी झुकना। सवेरे
का मतलब हो गया कैरीन, बैंड झुकना, यानी करीन, करीन यानी कैरीना, और कैरीना क्या करती है, झुकती है, यानी कैरीन का मतलब हो गया बैंड झुकना। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपको याद हो गया, स्वर्ग मतलब हो गया करीन, बैंड झुकना। ठीक है, और एंटो में देखिएगा स्ट्रेंथन भी बोलते हैं। चलिए अगला है आडिपोज। एडिपोज भी बोलिए, आधी पोज बोलिए, जो भी। एडिपोज मतलब हो गया आधी पोज। ये इतना मोटा है कि पूरा पोज दे नहीं पाता है, कि फोटो इसका पूरा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा मोटा है। फोटो में हमेशा पोज उसका कैसा आता है, आधी पोज। तो एडिपोज हो गया यानी मोटू। ठीक है, यानी कॉर्पुलेंट। ठीक है, और जो मोटा आदमी हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, ओ भैंस इधर आ, यानी ओबैश। ओबैश भी मतलब हो गया मोटा के लिए, फैट, स्टाउट, सारा वर्ड याद हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसको हम लोग एंटो में बोलेंगे थीन, एमेंसिएटेड, गॉन्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब क्या होगा, फेरोशियस का मतलब होता है फिरकी लेना। ठीक है, उग्र। अब जैसे ये किंग जॉन है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो ये सबकी फिरकी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी फिरकी लेना, फिरोसियस यानी फिरकी लेना। ठीक है, फिरोसियस फिरकी। ठीक है, और एंटो हो गया जेंटल। चलिए, और इस वीडियो में जो मैंने पिक्चर्स बता रहा हूँ या फिर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इससे मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सारा वर्ड मीनिंग याद करवाने का है। ठीक है, तो इसे कोई भी पर्सनल और सीरियस ना ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली को आप याद करिए ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन कैसी होती है, काफी धीरे धीरे ग्रेजुएशन होती है। तो ग्रेजुअली का मतलब हो गया स्लोली, यानी धीरे धीरे। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, स्लोली। एंटोनिम क्या बोलेंगे, एब्रप्टली। एंटो हो जाएगा एब्रप्टली। देखिए ये काफी लोग जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन कैसा होता है, एकदम धीरे धीरे। अगला वर्ड देखिए सोबर। सोबर यानी इसको ऐसे याद करिए, 100 गो बियर, 100 यानी 100, 100 को बियर पी गया, यानी 100 को दारू पी गया ये आदमी। ठीक है, काहे, बहुत ज्यादा गंभीर है इसीलिए पी लिया। यानी सोबर का मतलब हो गया सीरियस। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेव भी बोलते हैं। ठीक है, सीरियस ग्रेव मतलब जो होता है गंभीर। ठीक है, सीरियस ग्रेव हो गया गंभीर। एंटो में बात करूं एगिटेटेड, यानी सोबर यानी 100 को बियर पी गया, काहे, बहुत ज्यादा गंभीर था। चलिए अगला देखिए कैरिन। अभी मैंने बताया कैरिन क्या करती है, सुबह सुबह झुकती है, यानी कैरिन यानी झुकना, सवेरे। ठीक है, करीना, यह है की, मैंने ये की वक्त से बताया आप लोगों को। साइनो हो गया सवेर, और एंटो हो जाएंगे स्ट्रेंथन। ठीक है, आगे बढ़ देखिए सफरेज, यानी सफर। सफर हम लोग को कुछ एज तक, यानी किस एज तक सफर करना पड़ता है, 18 की उम्र तक। क्यों? वोट देने का अधिकार चाहिए ना, वोट देने के लिए 18 से पहले तो नहीं दे सकते, यानी सफरेज का मतलब हो गया वोट। ठीक है, मताधिकार। ठीक है, और इसका साइनों में देख लीजिए, प्लेबिसाइट और वोट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14 नंबर में देखिए ऑरा। अब आ गई यहाँ पे आपके सामने नूरा फतेही। ठीक है, अगर नूरा फतेही आई और आपको बोली कि हेलो, तो आपका मतलब बोल सकते हैं ना कि आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऑरा यानी नोरा, नोरा अगर आपको दिख गए तो वातावरण कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ऑरा का मतलब हो गया वातावरण, यानी एटमोस्फेयर। ठीक है, इसको हम हालो भी बोलते हैं। अगर ऑरा आके हेलो बोल दी, हाँ हेलो कैसे हो, बस वातावरण चेंज। यानी ऑरा का मतलब हेलो और एटमोस्फेयर। आगे बढ़े, देखिए 15 नंबर ग्लम। ग्लम यानी गुलाम। ठीक है, ग्लम यानी गुलाम। और अगर आप किसी से गुलामी करवाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ठीक है, अगर एक वर्ड और है ग्लूमी। ग्लूमी भी काफी इंपॉर्टेंट, ग्लूमी और गुलामी दोनों का मतलब जैसे सेम लगता है, साउंड कैसा लगता है, ग्लूमी गुलामी, इसका भी मतलब सेम होता है, उदास। ठीक है, यानी डिसमल। ठीक है, चलिए, और एंटो हो जाएगा चेयरफुल। आगे बढ़े, देखिए 16 नंबर क्रेवन। और क्रेवन को याद करिए, सी फॉर सीता, और रावण यानी रावण। रावण क्या था, काफी डरपोक था। क्या, क्यों? क्योंकि उसने राम जी, लक्ष्मण जी नहीं थे तब उनकी गैर मौजूदगी में जाके उसने सीता का अपहरण किया। क्योंकि रावण क्या है, डरपोक, यानी क्रेवन का मतलब हो गया डरपोक। ठीक है, कावर्डली। और एंटो में देख लीजिए इसका ब्रेव और बोल्ड होता है। ठीक है, ब्रेव एंड बोल्ड। आगे बढ़े, बस्टल। बस्टल का मतलब होता है हड़बड़ी, हैस्टी, हरी। बस्टल यानी बस में काफी लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं ना, दारू पी के एकदम टल्ली होके बस में आ गए, यानी बस में टल्ली होके आ गए। और जो हड़बड़ी से टल्ली होके जो आते हैं बस में, तो वो कैसे रहते हैं, मतलब कि बस्टल यानी हो गया हड़बड़ी, हैस्टी। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग आएंगे
ग्ली, ग्ली का मतलब होता है, ऐसे याद करें, ग्ली यानी हैप्पीनेस, खुशी। ग्ली यानी गली में आज चांद निकला, गली में क्या निकला, चांद निकला। ये गाना जैसे आप सुनते हैं ना, गली में आज चांद निकला, तो ये गाना सुन के कैसा लगता है, खुशी लगता है। या फिर जैसे वो लैला मजनू वाला जो सीन रहता है ना कि जैसे गली में कोई लड़की आ गई तो लड़का होता है गली में आज चांद निकले, यानी काफी खुशी का माहौल रहता है, यानी हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस, मैरीमेंट। एंटोनी हो गया अनहैप्पीनेस, वॉई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है वैनिश। वैनिश का मतलब हो जाता है गायब। ठीक है, जैसे वैनिश पाउडर जो होता है हमारे घर पे यूज किया जाता है कपड़े को धोने के लिए, और वैनिश पाउडर से अगर हम लोग कपड़े धोते हैं तो कपड़े में जो भी गंदगी रहती है वो सारा गंदगी क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर और गायब होना। और इसका एंटो में बात करूं तो अपीयर और इमर्ज। आगे बढ़ेंगे। बॉन्डेज, अगर बॉन्ड करवा दिया जाए आपसे किसी आगे का, ठीक है, कि आप यहाँ 10 साल तक कंपनी को नहीं छोड़ सकते, 20 साल तक कंपनी को नहीं छोड़ सकते, और आपका एंड में गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो आप तो कंपनी छोड़ नहीं सकते, तो यानी आपसे क्या करवाया जा रहा है, गुलामी करवाया जा रहा है। यानी बॉन्डेज का मतलब होता है स्लेवरी और गुलामी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंटो भी देख लीजिए, यहाँ पे एंटो हो गया लिबर्टी। आएंगे अगला वर्ड 21, डैनी ग्रैंड। ठीक है, डैनी यानी ये हीरो का नाम डैनी है। ठीक है, और डैनी क्या करता था, सबका निंदा करता था। और एक डैनी जो आप समझ रहे हैं, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि डैनी की मूवियाँ को सब क्या करते थे, निंदा करते थे। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ठीक है, डैनी यानी क्रिटिसाइज करना। एंटो हो जाएगा आपका प्रेज। ठीक है, प्रशंसा करना, कमेंड करना। ठीक है, अगला अगला वर्ड देखेंगे हम लोग, सैटरनाइन। ठीक है, सैटरनाइन। सैटरनाइन क्या हो जाएगा, अगर आपको सैटरडे को भी 9 बजे तक काम करवाया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। यानी सैटरनाइन का मतलब हो गया ग्लूमी, उदास। ठीक है, देखिए इस पर्सन को सैटरडे को भी 9 बजे तक काम करवाया जा रहा है, तो ये क्या है, काफी सैड हो जाएगा, सैड, मेलनकोली। ठीक है, एंड हो जाएगा चेयरफुल। आगे बढ़ेंगे। अगला है डी इज अ वोवेल। ठीक है, डिसेबल। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़िए, डी इज अ वोवेल। ठीक है, अगर कोई बोले डी ना, डी जो होता है ना एक वोवेल होता है, तो आप क्या करेंगे, सीधा मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो वोवेल पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू, बस इतना होता है वोवेल। अब कोई डी को बोलेगा वोवेल है, तो ये तो बात सही नहीं है। यानी आप क्या करेंगे, मना कर देंगे, यानी डिनाई कर देंगे। ठीक है, यानी रिजेक्ट कर देंगे, और एंटो हो जाएगा अप्रूव। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास बिजारे। ठीक है, बिजारे यानी आप ऐसे चलिए बाजार, और बाजार में कैसी चीजें मिलती है, असामान्य चीज मिलती है। यानी आईफोन भी आपको यहाँ 10,000 रुपये का मिल जाएगा, और जब आईफोन ऑन करिएगा तो कभी उसमें सैमसंग दिखेगा, और कभी दिखेगा कि नोकिया में जो हाथ मिल रहा है वैसा आ रहा है। यानी बाजार में आपको चीजें जो मिलती है असामान्य मिलती है, यानी अनयूजुअल। बिजारे हो गया अनयूजुअल। साइनो अनयूजुअल। एंटो आ जाएगा नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 25। अगला है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि क्लियर करना, किसी बात को क्लियर करना। लुकिड, लुकिड का मतलब होता है क्लियर, डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट करना। देखिए अगर पूछा जाए आपके घर में आरती जो है, यानी घर पे जो भगवान जी की आरती होता है, आरती क्यों लेट, आरती लेटना लेट क्यों हुआ, तो आपको उसका स्पष्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैम, मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ऐसा ऐसा चीज था, तो दिस दैट जो भी आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। या फिर एक लड़की है आरती, जो कॉलेज जाती थी और वो लेट से आई, और लेट से आई तो उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, आरती तुम क्यों लेट हुई, यानी स्पष्ट करना, यानी आर्टिकुलेट यानी क्लियर करना, स्पष्ट। लुकिड, इसको भी आप मैं याद करवा देता हूँ, लुक। लुक जो होना चाहिए कहाँ पे, आईडी में, यानी आपका जो आईडी कार्ड होता है उसमें लुक कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका साइन ऑफ देख लीजिए, क्लियर, लुकिड, डिस्टिंक्ट। और एंटो आ जाएगा इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर और ऑब्स्क्योर। 25 हमने देखा। अब देखेंगे 26। 26 है हमारे पास स्क्रम्टियस, यानी इसको याद करिए, शक्कर, रम, पट्टी, यानी पीते हैं हमें। ठीक है, जो रम में, ठीक है, रम जो है ना, रम जो दारू वाला जो रम होता है, ठीक है, रम भी जैसा है ना, शक्कर जैसा लगता है, तो इसीलिए हम उसको पीते हैं, यानी वो टेस्टी है। ठीक है, और मैं तो पीता नहीं हूँ, तो आप लोगों को भी नहीं पीना चाहिए, किसी को भी नहीं पीना चाहिए। पर आपको याद करने के लिए ऐसा करना होगा, या फिर ऐसे याद सकते, शक्कर। शक्कर जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, शक्कर जो हम लोग पीते हैं वो कैसा लगता है, मीठा लगता है, टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है। ठीक है, तो स्क्रम्पियस का मतलब हो गया टेस्टी और डिलीशियस। आगे बढ़ेंगे। एंटो देख लीजिए, टेस्टलेस और अनपैलेटेबल। 27 में आएंगे जीनोम। ठीक है, जीनोम को आप समझिए जन्मे। ठीक है,
और काफी लोग जो होते हैं ना जन्म से ही, यानी बोलते हैं ना जन्म से ही बौने होते हैं, जो बौना होता है वो जन्म से ही बौना होता है। ठीक है, ऐसा तो थोड़ी होता है कि नहीं वो पहले लंबा हो गया फिर अब है ना वापस से बौना होने लगा, नहीं, जन्म से ही वो बौना होता है। तो जन्मी यानी बौना। ठीक है, डॉर्फ, एल्फ, एल्फ मैंने अभी याद करवाया ना, एल्फ यानी एलिफेंट, एलिफेंट के सामने काफी सारे लोग कैसे लगते हैं, बौने लगते हैं। 27 देखा हमने, अब देखेंगे 28। 28 है हमारे पास सिमरिंग, सिमरिंग यानी ट्विंकलिंग, चमकना, टिमटिमाना। शी यानी कोई थी, यानी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, सी एक्स गर्लफ्रेंड, वो क्या है, मर गई, और मर गए, मर जाने के बाद तारा बन के टिमटिमा रही है। यानी कोई भी, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ कि शी यानी कोई थी जो कि मर गई और मरने के बाद वो टिमटिमा रही है, तारा बन, यानी शिमरिंग का मतलब होता है ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाना, ट्विंकलिंग, स्पार्कल। एंटो की मैं बात करूँ तो डलनेस, डार्कनेस और डल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 सिमरिंग, तो शिमर से ही सिमरिंग बना हुआ है तो इसको याद करवाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, शिव यानी वो मर गई और चिमचिमा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है जिनित। ठीक है, JENIT, जिनित को आप कर सकते हैं जन्नत। अब ये मूवी वाला जन्नत नहीं, ठीक है, और एक जन्नत होता है जो स्वर्ग वाला जन्नत होता है, और जन्नत क्या होता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, चरम बिंदु होता है, यानी जन्नत यानी हाईएस्ट पॉइंट, चरम बिंदु। और नादिर को भी आप याद करें कि नादिर शाह, ठीक है, एक मतलब बोल सकते हैं कि इतिहास में एक नादिर शाह थे, तो उसके समय में ना जो इंडिया या फिर जो देश था अपना वो काफी नीचे था, यानी काफी, यानी लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं, नादिर यानी लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लोवेस्ट पॉइंट होता है नादिर। ठीक है, चलिए, जिनित हो गया हाईएस्ट पॉइंट और एंटो में नादिर हो गया लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, जिनित यानी जन्नत और जन्नत होता है सबसे ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट। अगला देखिए स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड यानी स्प्लेंडर प्लस गाड़ी, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी कैसा होती है, शानदार होती है, काफी भयंकर माइलेज देती है, यानी स्प्लेंडेड यानी शानदार, मैग्निफिसेंट। ठीक है, इसको हम लोग साइनो बोले तो वंडरफुल, मार्वलस, एंटो यानी ऑर्डिनरी। ठीक है, तो स्प्लेंडेड यानी स्प्लेंडर गाड़ी जो होती है काफी शानदार होती है। ठीक है, स्प्लेंडेड यानी शानदार। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर डेलाइट। ठीक है, डिलाइट कहेंगे जॉय यानी खुशी, और डिलाइट का मतलब अगर लाइन कटी हुई है काफी दिनों से और लाइट जो है आ गई, आपने किसी को फोन किया और उसने कहा कि मुझे लाइट दे दे, यानी दे लाइट, और उसने लाइट दे दिया तो आपको कैसा लगेगा, खुशी होगा, यानी दे लाइट यानी खुशी होना। ठीक है, और जिनके घर में इन्वर्टर है उनका तो कहना निराला, और जिनके घर में लाइट इन्वर्टर नहीं है तो उसको वो मिल जाए लाइट। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देख रहे हो पूरा बिजली चला गया और समय आ गया लाइट, यानी दे लाइट यानी खुशी, डिलाइट मतलब हो गया खुशी। इसको साइनो में बोलेंगे प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस, एंटो में बात करें डिसअपॉइंटमेंट। आगे बढ़ते हैं 33 डाउंटलेस, अगर किसी बच्चे को हम डांटेंगे कम, डांट यानी डांटेंगे कम, तो वो क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। जैसे इस बच्चे को हमने, इसके घर वालों ने काफी कम डांटा, तो ये क्या है, शेर, बिल्ली, चीता किसी किसी के साथ खेल रहा है। तो यानी डाउंटलेस का मतलब हो गया फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव, निडर। साइनो में बात करूँ करेज, ठीक है, करेजियस, बोल्ड, फियरलेस। एंटो में बात करूँ कावर्ड और कावर्डली। अगला वर्ड देखिए हमारे पास पाई एक। ठीक है, पाइन, PAE, पाई एन। ठीक है, यानी पाई एक बार में ही इस लड़की ने गवर्नमेंट जॉब पा लिया। ठीक है, या फिर कुछ भी पा लिया। ठीक है, यानी इसका बैकलॉग क्लियर हो गया एक बार में। तो एक बार में अगर कोई चीज कोई क्लियर कर लेता है तो लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका प्रेज। ठीक है, इनकॉमियम, इलोजी, प्रशंसा यानी प्रशंसा करना। ठीक है, और इलोजो की मैं याद करवा देता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है या फिर हो जाएगी तो आपकी वाइफ मतलब कि आएंगी और बोलेंगे ये लो जी चाय पियो, यानी आप काफ़ी मेहनत करके आए हो, यानी आपकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, यानी जब भी आप कुछ बड़ा हासिल करोगे तो सब कोई आपको बोलेंगे ये लो जी चाय, ये लो जी कॉफ़ी, ये लो जी, मतलब प्रशंसा करना। यानी पाई एक यानी प्रेज, इनकॉमियम, इलोजी यानी प्रशंसा करना, प्रेज करना, इनकॉमियम, इलोजी हो गया। एंटो में बात करूँ सेंसर और रिबो, ये भी आगे आगे चल के आएगा सारा, बट देखेंगे। अगला है लुगुब्रियस। ठीक है, लुगुब्रियस यानी लुगु यानी लुगाई, बरस यानी बरसों से, बरस। ठीक है, उसकी लुगाई बरसों से घर नहीं आई, बेचारा कैसा हो गया, उदास हो गया है बेचारा। ठीक है, लुगुब्रियस का मतलब हो गया है डिसमल, उदास हो जाना। ठीक है, ग्लूमी, डिसमल, सैड, मेलनकोली, यानी उसकी लुगाई बरसों से नहीं आई है घर, बेचारा क्या हो गया, उदास हो गया है। तो इस उदासी को दूर करना पड़ेगा, यानी लुगुब्रियस का मतलब हो गया डिसमल, उदास। एंटो देखिए ऑप्टिमिस्ट, जॉयफुल,
चेयरफुल और हैप्पी। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे 36 नंबर सेंसर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा और वैसा ही वीडियो आगे चल के आएगा। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होगा, इसको मैं पेड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा सीरीज पूरा फ्री चले यूट्यूब पे, अगर आप चाहते हैं कि फ्री चले यूट्यूब पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करिए, वरना इसको मैं पेड कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब से इसको हटा दूंगा सारा वीडियो। चलिए, अगला है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, यानी सेंसर यानी सेंसर बोर्ड। और सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवी का आलोचना करता है कि नहीं ये सीन हटाओ, ये सीन अच्छा नहीं है, ये सीन को हटाओ, ये गाना हटाओ, मतलब वो आलोचना करता है। यानी सेंसर यानी क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। चलिए, रिप्रोच हो गया, रिबक हो गया, रिप्रेमेंट हो गया, कास्टेज हो गया, ये सारा इसका साइन हो है। एंटो में देखिए कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, कमेंट और लाउड, ठीक है। चलिए 37 देखिए, सरली। सर ने ले ली क्लास। सर ने ले ली क्या, क्लास। क्यों, क्योंकि वो चिड़चिड़ा गए थे, ठीक है। सरली का मतलब हो गया बैड टेम्पर्ड, अनफ्रेंडली यानी चिड़चिड़ा, ठीक है। सर अगर चिड़चिड़ा जाए तो सर क्या करेंगे, सब बच्चों की क्लास ले लेंगे। जैसे इस सर ने सब बच्चों की क्या कर दी, क्लास ले ली। सरली का मतलब हो गया क्लास ले लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, साइनो। साइनो में आएगा इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड। एंटो में आएगा चेयरफुल, एग्रेबल, हैप्पी, प्लेजेंट, ठीक है। चलिए अगला इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है अपेयर होना, प्रकट होना। इमर्ज यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम लोग सीधा हनुमान चालीसा सुनते हैं और भगवान जी प्रकट होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में ही हमेशा भगवान जी प्रकट होते हैं, ठीक है। यानी एमर्ज यानी प्रकट होना, एमर्ज यानी अपेयर होना, प्रकट होना। और एंटो में बात करूँ, डिसअपेयर और वैनिश। वैनिश भी मैंने याद करवा दिया है आप लोगों को। चलिए अगला है कैलामिटी। कैलामिटी यानी डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, विपत्ति, संकट। यानी कॉल अमिटी। कैल यानी कॉल, यानी कैल यानी कॉल, अमिटी यानी अमेठी। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि अमेठी जो एक जगह है, ठीक, जब भी कुछ तरह का प्रॉब्लम आता है तो कांग्रेस वाले कहाँ, अमेठी में कॉल करते हैं, कॉल अमेठी। कब, जब डिजास्टर आया, ठीक है, विपत्ति आई, संकट आया, यानी कॉल अमेठी, ठीक है। चलिए अगला है, साइनोनिम्स में ही आगा है, कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं, मिसफॉर्च्यून भी बोलते हैं। एंटो में देखिए ब्लेसिंग और हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ से। चलिए अगला है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होगा, अब से, अब से कांड, यानी अब से जो भी कांड करता है ना, अब से यानी अब से जब भी कांड करना है भाग जाना है, ठीक है। कांड करके वहां रखेंगे, रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे, ठीक है। यानी कांड यानी कुछ गलत करना। और जब भी कोई कांड करता है वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है, यानी एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, ठीक है। और साइनो में बोलेंगे फ्ली, डिकैम्प। एंटो हो गया अपियर, रिमेन, ठीक है। चलिए यानी 40 तक मैंने याद करवाया आपको, एब्सकॉन्ड यानी रन अवे, भाग जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एजाइल। एजाइल यानी एडम गिल्स, ए फॉर एडम, जी फॉर गिल। और एडम गिल क्या है, काफी फुर्तीले हैं, यानी क्विक, निम्बल, फुर्तीला, ठीक है। एडम गिल क्या है, काफी फुर्तीले, यानी एजाइल यानी क्विक, निम्बल, निम्बल और फुर्तीला। क्विक निम्बल हो गया साइनो, एंटो हो जाएगा स्लो। अगला देखिए एजिलिटी, यानी एजाइल से ही आपका एजिलिटी बना, उसका सेम हो जाएगा निम्बलनेस, एलार्सिटी, फुर्ती, एडम गिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 डेलीजेंट। मैंने अभी बताया कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, यानी मेहनती, एसिडियस, ठीक है, हार्ड वर्किंग, अनटायरिंग। एंटो, एंटो हो गया आपका लेजी, इनएक्टिव, आइडल। अगला देखिए चबी। चबी यानी चुबी, ठीक है, यानी इतना खाती है ना, देखिए पेट का कितना बाहर निकल गया, यानी चबी यानी मोटा, रोटंड, ठीक है। चबी यानी रोटंड भी बोलते हैं और मोटा भी बोलते हैं। स्टाउट, फेट, कॉर्पुलेंट। एंटो हो गया थिन, इमेसिएटेड और गॉन्ट। अगला देखिए पोटली, ठीक है, पोटली यानी मोटी मोटी लड़कियों को हम लोग बोलते हैं ना पोटली, ठीक है। पोटली यानी मोटा, वेरी फैट। पोटली यानी पेट जो था ना उसका बाहर निकल गया, पोटली यानी वेरी फैट। स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट। एंटो हो जाएगा थीन, एमेसिएटेड, गॉन्ट। 46 पे आते हैं हम लोग, फ्रेजाइल। फर्ज ले। अगर किसी को बोला जाए कि ये तुम्हारा फर्ज है, इस फर्ज को निभाओ, इस फर्ज को क्या है तुम्हारा निभाओ, तो बोलेगा नहीं मैं तो थका हुआ हूँ, ठीक है। उसको अगर बहुत ज़्यादा हम लोग फर्ज दे दें तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, थका हुआ, यानी एग्जॉशन, ठीक है। एग्जॉशन हो जाएगा फ्रेजल का, ठीक है। 47 में देखिए
इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है इनफ्रेंडली, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इन माई का लाल, ठीक है, किस माई के लाल में जो दम है, आओ मुझसे भिड़ लो, यानी दुश्मन को ही तो बोलते हैं जैसे दुश्मनी होता है। यानी इनमिकल का मतलब होता है दुश्मनी, फ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी यानी हॉस्टल, हॉस्टल में लोग क्या होता है, दुश्मन जैसा ही रहते हैं। तो एडवर्स हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, हार्मफुल हो गया। एंटो में बात करूँ तो फ्रेंडली, ठीक है। इन माई का लाल यानी किस माई के लाल में है जो मुझे हरा सके, ठीक है, यानी दुश्मनी। इनमिकल का हो गया अनफ्रेंडली। अगला देखिए 48 नंबर में स्प्रूस, SPRUC, स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मार्ट, नेटी, बनठना। स्प्रूस यानी स्प्रे, उस यानी हमें, जैसे ये जो है ना स्प्रे, जैसे हीरो लोग क्या होता है ना, सेलिब्रिटी लोग क्या करता है, स्प्रे वगैरह लगाता है, ठीक है, और पूरा बंठन के निकलता है, ठीक है, बंठन के, ठीक है, परफ्यूम वगैरह लगा लेके एकदम पूरा हीरो लोग, सेलिब्रिटी लोग ना, स्प्रे वगैरह मतलब परफ्यूम वगैरह लगा के निकलता है। स्प्रे मतलब, स्प्रूस का मतलब हो गया स्मार्ट, नेटी, बना ठना, ठीक है, स्मार्ट, नेटी। और एंड हो जाएगा डर्टी, स्लोपी। 49 में देखेंगे रूकी। रूकी का मतलब हो गया एन अनएक्सपीरियंस पर्सन, यानी जो ये देखिए, ये बाइक चला रहा है, ट्रिपल लोड, बार बार ऐसा बाइक क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, यानी थोड़ा दूर चलता है फिर रुक जाता है, रुक जाता है, गियर चेंज नहीं कर पाता, यानी बार बार गाड़ी रुक जाता है, तो वो क्या है, अनएक्सपीरियंस पर्सन, एन अनएक्सपीरियंस पर्सन यानी रुकी। साइनो में आ जाएगा बिगनिंग, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, एंटो हो जाएगा प्रोफेशनल, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे रैप्चर। रैप्चर यानी रफ्तार। अगर रफ्तार में अगर बाइक आप गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, यानी जॉय, ब्लिस, स्कैस्टिसिटी, यानी रफ्तार यानी खुशी। तो इसी के साथ डे 1 हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं डे 2 में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।